और जब हम बीपीएससी दे रहे थे, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर कोई भी बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले हैं कि सपना बड़ा देखना चाहिए। सबसे बड़ा योगदान अगर होता है तो वो स्टूडेंट के खुद का होता है। आप 10 टॉपर का स्ट्रेटजी देखिए, जब तक आप अपना एक अलग रास्ता नहीं बनाइएगा। वैसे ही बीपीएससी में भी हमको असफलता हाथ लगा है। तो जहां तक बीपीएससी का मेरा अवलोकन है, प्रीलिम्स एक दरवाजा मात्र होता है और इंटरव्यू भी एक दरवाजा मात्र ही होता है। क्योंकि इंटरव्यू में ऑन एवरेज हर बच्चा को 60-70 मार्क मिल ही जाता है, और अगर आप थोड़ा ठीक ठाक जवाब देते हैं तो आपको 80 मार्क भी मिल जाता है, 90 मार्क भी मिल जाता है, लेकिन ऑन एवरेज बच्चा को 60-70 मार्क मिल जाता है। जैसे फिजिकल में हमने रनिंग को लेकर बताया है, उसी प्रकार से बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी पीसीएस की अगर आप बात करेंगे तो उसमें प्रीलिम्स और इंटरव्यू एक दरवाजा मात्र होता है। मेन होता है मेंस, मेंस होता है। और मेंस में जिस बच्चा को अच्छा मार्क होता है उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है, उसका रिजल्ट बनता है, या फिर वही टॉपर होता है। मेंस होता है, समझ गए? मतलब मेरा अपना अनुभव यह है कि मतलब आप ही में से अगर कोई भी बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स निकल जाएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। और जब हम बीपीएससी दे रहे थे तो उस समय हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल इतना था कि आप विश्वास नहीं मानिएगा कि हम किसी भी संस्थान में जाकर के इंटरव्यू तक नहीं दिए थे। मतलब कॉन्फिडेंस था कि हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। वो कॉन्फिडेंस ही कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। तो कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया वो सही नहीं है। तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम में फाइनल रिजल्ट पूर्णतः मेंस के ऊपर निर्भर करता है, समझ गए? तो हमेशा जीवन में जो लक्ष्य होना चाहिए, हम हमेशा आपको बोलते हैं कि ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले हैं कि सपना बड़ा देखना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बोले हैं कि 500 रुपया कमाते हैं तो अगले दिन सपना ये मत देख लीजिए कि 1 करोड़ रुपया पर डे कमाए। वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, और इसी प्रकार के सपना के चक्कर में जो है आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो भोले भाले जो छात्र होते हैं, जो गांव से आते हैं, इंटरमीडिएट करके आते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, उसको लगता है बीपीएससी तो दाल भात चोखा है। एक के बार में चढ़ाए, कुकर में दाल, डेगची में चावल, उसी में आलू दे दिए और 3 या 5 सीटी लगा करके जो है उतार दिए, नमक मिर्चा मिला करके खा लिए। बीपीएससी अगर दाल भात चोखा होता तो हर किसी का हो जाता, समझ गए? तो ऐसी बात नहीं है। और एक बात हम आपको काफी क्लियर कट वे में बतला देना चाहते हैं। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, अब ना पढ़ाना शुरू कर दिए, पहले तो स्टूडेंट ही थे। सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर होता है तो वो स्टूडेंट के खुद का होता है। चाहे हमारे कोचिंग से पढ़े या ना पढ़े, किसी के भी कोचिंग से पढ़े या ना पढ़े, हम तो जब लोग सफल होते हैं, आप भी सफल होइएगा, तो हर रिजल्ट में हम ये स्टेटमेंट कहते हैं, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो आपके स्वयं का है। जैसे आप भी सफल होंगे, ऐसा नहीं है कि मेरा योगदान होगा। देखिए, अगर सफलता में 100% योगदान टीचर का होता
तो एक ही टीचर से पढ़ने वाले हर छात्र सफल हो जाते, लेकिन एक ही टीचर से पढ़ने वाले हर छात्र सफल नहीं होते हैं, कुछ ही छात्र सफल होते हैं। तो ये चीज इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो वो आपके स्वयं का होता है, और साथ ही साथ अगर आप असफल भी होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान जो है आपके स्वयं का होता है। समझ गए? देखिए, आप टॉपर के स्ट्रेटजी को जानिए। हम क्लास में भी बोले हैं, जैसे खांसी ही होता है, किसी पे बेनाड्रिल सूट करता है, किसी पर हर्निटस सूट करता है, किसी पर कोरेक्स सूट करता है। वैसे ही जो टॉपर का स्ट्रेटजी है जरूरी नहीं है कि वो आप पे सूट कर ही जाए। आप 10 टॉपर का स्ट्रेटजी देखिए और अपना एक अलग स्ट्रेटजी बनाइए, अपना एक अलग रणनीति बनाइए। किसी पर बेनाड्रिल सूट कर रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि आप पर भी वही सूट कर जाए, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि आपको अपना रास्ता बनाना चाहिए। और जब तक, ये अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं, जब तक आप अपना एक अलग रास्ता नहीं बनाइएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे हम ही लोग कोचिंग फील्ड में थोड़ा सफल तो जरूर मान सकते हैं अपने आप को, तो हम लोगों ने अपना एक अलग रास्ता बनाया है। ऐसा नहीं कि पहले कोई कोचिंग कर रहा था उसी सब चीज को करना शुरू कर दिए, नहीं, सबका अवलोकन किए और अपना एक अलग रास्ता बनाए। इसी वजह से जो भी है आज, यही रीजन है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने लिए सोचिए, किसी के स्ट्रेटजी को कॉपी मत कीजिए, आप उसके स्ट्रेटजी को जानिए और अपना एक अलग रणनीति बनाइए, अपना एक अलग स्ट्रेटजी बनाइए और अपना स्ट्रेटजी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बनाइए। अब किसी के पढ़ने का क्षमता 12 घंटा है और हमारे पढ़ने का क्षमता 4 घंटा है, हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना लेंगे तो हमारा रूटीन कभी फॉलो होगा ही नहीं और हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए सुनिए सबका, करिए अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, करिए अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, अपना एक अलग रणनीति बनाइए। समझ गए? तो यही है